आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं विनीता यादव से उन्हीं के द्वारा रचित कविताएं। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता यादव एमएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी ग्रुप से राजीव गांधी पीजी कॉलेज की छात्रा आज के क्रम कविता पाठ में अपने कविता के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। और मेरी पहली कविता है जिसका शीर्षक है अयोध्या में विराजे श्री राम। 500 वर्षों बाद विराजे हैं अयोध्या में श्री राम। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा कराकर रामलला का गूंजा जय जयकार। ऋषि मुनियों के संकल्प से बढ़ा सनातनियों का मान, यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बना देश का नया पहचान। बनवास से लौटने पर जो था लोगों में उत्साह, बनवास से लौटने पर जो था लोगों में उत्साह, दोबारा दियों से रोशन हुआ ये जहान। सदियों से था सबको जिसका इंतजार, सदियों से था सबको जिसका इंतजार, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सज गया दरबार, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सज गया दरबार। त्याग और वीरता के प्रतीक हैं हमारे श्री राम, त्याग और वीरता के प्रतीक हैं हमारे श्री राम, गूंज रही दुनिया में इनकी गुणगान। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब अगली कविता की ओर, जिसका शीर्षक है आज़ाद हिंद की कहानी। आज़ाद हिंद की कहानी है जिसमें वीर सपूतों ने दी अपनी बलिदानी है। आज़ादी की कीमत तो उनसे पूछो, आज़ादी की कीमत तो उनसे पूछो जिन्होंने झेली वर्षों की गुलामी है, भारत के नाम जिन्होंने लिखी अपनी जिंदगानी है। आज़ाद हिंद की कहानी है जिसमें वीर सपूतों ने दी अपनी बलिदानी है। लहू की धाराओं से आज़ादी का रंग आया, तब जाकर इस देश में तिरंगा लहराया। दौर गुजर गया आज़ादी का पर आज़ाद न हो पाए हैं, गुजर गया आज़ादी का पर आज़ाद न हो पाए हैं, अमीर गरीब का खाई इतना जिसको भर न पाए हैं। आज़ाद हिंद की कहानी है जिसमें वीर सपूतों ने दी अपनी बलिदानी है। अब चलते हैं अपनी दूसरी कविता की ओर, जिसका शीर्षक है दिवाली का त्यौहार। दिवाली का त्यौहार सबके लिए है खास, बच्चों को रहता है जिसका बेसब्री से इंतज़ार। पटाखों से गूंजता है सारा संसार, घरों में सजते हैं रंगोली और गुलाल। दियों के चमक से जगमगाता है घर द्वार, रसोई में बनते हैं कई तरह के पकवान। 14 वर्ष के वनवास से वापस आए श्री राम, जिनकी स्वागत में सजा है अयोध्या धाम। अंधेरी रात अमावस की जगमगाता घर द्वार है, अंधेरी रात अमावस की जगमगाता घर द्वार है। श्री राम आएंगे इस दिवाली, लक्ष्मी जी का इंतजार है। फूल माला तोरण पताका सबके मन को भाता है, फूल माला तोरण पताका सबके मन को भाता है। आइए मिलकर दिए जलाएं, अंधकार को दूर भगाएं। दोस्तों, मेरी अगली कविता है हॉस्टल की यादें। कुछ पल का रोना, कुछ पल हंसना, कुछ पाना कुछ खोना। आज फ्रेंडशिप डे है, फिर भी पुराने दोस्तों का न होना। हो क्या रहा है ज़िंदगी में कुछ समझ ना आए, बस दोस्तों के साथ बीते वो हॉस्टल के दिन याद आए। फर्स्ट ईयर में हमने जब हॉस्टल में एडमिशन कराया, सब साइड बस नया चेहरा ही नजर आया। नए रूममेट से हम थे अनजान, लेकिन आज हैं वही सबसे खास। सुबह उठते ही बाथरूम में नहाने के लिए लाइन लगाना, फिर मेस में प्रेयर करके नाश्ता करने जाना। रूल रेगुलेशन इतने थे कि हॉस्टल जेल से कम न था। फ़ोन भी मिलता बस 1 घंटे के लिए, फ़ोन भी मिलता बस 1 घंटे के लिए, उसमें भी चार्ज लगाना था। दिन जैसे तैसे कटता, पर रात में यारों के साथ महफिल जमती। जब भी वार्डन की डांट पड़ती घर की याद आ जाती थी, जब भी वार्डन की डांट पड़ती घर की याद आ जाती थी। कुछ खट्टे मीठे दोस्त थे, बस उन्हीं का सहारा था। फेस्टिवल्स का करते थे बेसब्री से इंतज़ार, फेस्टिवल्स का करते थे बेसब्री से इंतज़ार, क्योंकि मिलता था स्पेशल खाना और फ्री डांस। बस एग्ज़ाम टाइम ही सन्नाटा रहता, बस एग्ज़ाम टाइम ही सन्नाटा रहता। कोई सीढ़ी में बैठे मिलते तो किसी का छत में ही ठिकाना रहता। वो दिन भी क्या खूब थे जब हम सारे दोस्त एक साथ थे। अब मेरी अगली कविता है कोरोना की कहानी। एक मुस्कुराता सा जहां था, हर जगह खुशियों का बौछार था। जहां सुबह होते ही मंदिरों में सस्ता भक्तों का दरबार था। लगते थे झूले मेलों में बच्चों का तो ठाठ था। हर किसी के मन में हर पल नया उल्लास था। भागम भाग की जिंदगी में किसी को ऐसा न एहसास था। बंद होगा सारा शहर, लगेंगे ताले हर जगह। एक समय ऐसा आया, हर जगह सन्नाटा छाया।
जन्म लिया एक ऐसा बीमारी जिसका नाम था कोरोना महामारी। काम हो गए सारे बंद, मच गया कोरोना का हड़कंप। चीन के वुहान ने यह बीमारी फैलाई थी। भारत सरकार ने लॉकडाउन कराकर रोकी बड़ी तबाही थी। पर्यावरण ने भी अब अपनी सुंदरता पाई है, नदियों में भी अब निर्मलता आई है। डॉक्टर ने एक बात सुझाई, मास्क लगाकर करो लड़ाई, गर्म पानी की आदत डलवाई, हाथों की तुम करो धुलाई, साफ सफाई का रखो ध्यान, बार बार धोएं साबुन से हाथ, 2 गज की दूरी रखें, जरूरत पर ही घर से निकलें। बड़ी तेज कोरोना महामारी कर रही थी बड़ी तबाही। आओ उन डॉक्टर्स को करे सलाम जो कर रहे हैं मेहनत दिन रात। दोस्तों, अब मेरी अगली कविता है लोकतंत्र पर। इसका शीर्षक है लोकतंत्र का सरताज। अधिकारों की क्या बात कहूँ, लोकतंत्र का सरताज है। अधिकारों की क्या बात कहूँ, लोकतंत्र का सरताज है। आज़ादी का वरदान मिला, शहीदों का एहसान है, शहीदों का एहसान है। 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण कराया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सर्वप्रथम लोकतांत्रिक प्रथा चलाया था। 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र गणराज्य आया था। सदा बनी रहे इसकी गरिमा, हिंदुस्तानियों का यही स्वाभिमान रहे। सदा बनी रहे इसकी गरिमा, हिंदुस्तानियों का यही स्वाभिमान रहे। आसमां की नीली वादियों में तिरंगे झंडे की आगाज रहे। दुश्मनों के होश उड़ जाएं, जय हिंद का आवाज हो, बुलंद रहे तिरंगे की गरिमा, हिंदुस्तान की जय जयकार हो, झंडा ऊंचा रहे हमारा, शहीदों का एतबार हो, शहीदों का एतबार हो। मेरी कविता बस यहीं तक। धन्यवाद। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे विनीता यादव से उन्हीं के द्वारा लिखी हुई कविताएं। अब आइए चलते हैं क्रम फिल्म संगीत की ओर। कार्यक्रम के शुरुआत में सुनिए राघव चैतन्य और प्रीतम की आवाज़ों में फिल्म एनिमल का ये गीत। संगीत है जंब का, गीत है मनोज मुंतासिर का।